रितु के कहने पर साहिल और अजान दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रितु को मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रख देनी चाहिए। हाँ, लेकिन अजान ने रितु को समझाते हुए ये जरूर कहा, देखो रितु, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमसे तमाम तरह के सवाल किए जाएंगे। तुम उन सवालों को सुनकर परेशान मत होना। मैं और साहिल तुम्हारे साथ ही रहेंगे, इसलिए कोई अगर तुमसे टेढ़ा सवाल पूछे या ऐसा कोई सवाल पूछे जिससे तुम्हारी प्राइवेसी जुड़ी हो तो साफ साफ कह देना कि इसका मुझे कोई जवाब नहीं देना है। ये कोई कोर्ट कचहरी या अदालत नहीं है जहां तुम्हें हर सवाल का जवाब देना ही पड़े। तुम सिर्फ और सिर्फ सुमित के बारे में बताने के लिए मीडिया के सामने जा रही हो, इतना ध्यान रखना। और हाँ, मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल मत करना। वो सब कोर्ट में जज के सामने बात होगी। मीडिया के सामने तो तुम्हें केवल अपने रूप में उन लड़कियों का पक्ष रखना है जो कभी या तो रेप की शिकार हुई हैं या फिर इसी तरह के किसी और हादसे की शिकार हुई हैं। और उनको चोट पहुंचाने वाले लड़के ऊंची पहुंच होने की वजह से बेदाग बने रहते हैं। बदनामी झेलनी पड़ती है उन बेचारी लड़कियों को। तुम बस यही एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अजान की बातें सुनकर रितु बोली, जी भाई, मैं आपकी सारी बातें ध्यान रखूंगी और मैं ये भी कोशिश करूंगी कि अपने मन की सारी बातें और सुमित जैसे बदतमीज लड़कों की सारी हरकतें दुनिया के सामने ला पाऊं। रितु की बातें सुनकर साहिल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, ठीक है, तो फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं। अजान ने हामी भरते हुए मीडिया वालों से कांटेक्ट किया और अगले दिन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम बना लिया। अजान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नाम से बुलाई थी और किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करने वाला है, क्योंकि अगर रितु के बारे में सुमित के घर वालों को या उसकी पार्टी वालों को सब कुछ पता चल जाता तो रितु की जान जोखिम में पड़ सकती थी। इसलिए अजान ने सब कुछ बहुत सीक्रेटली प्लान किया था। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अजान सामने आया। उसने सुमित मर्डर केस के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट मीडिया को बताए और मीडिया पर दिखाए जाने वाले सुमित की चैट और वीडियोस का जिक्र करते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से सुमित दीवान मर्डर केस में ये सनसनीखेज खबर मीडिया में हर चैनल पर चल रही है कि किसी रितु नाम की लड़की के साथ सुमित्र की अभद्र चैट और कुछ अश्लील वीडियोस सामने आए हैं। तब से सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर ये रितु है कौन। अभी तक सभी लोग सुमित दीवान को निर्दोष समझ रहे थे। अब इन वीडियोस और अश्लील फोटोज को देखकर एक बात तो सबके सामने साफ हो चुकी है कि सुमित दीवान एक कैरेक्टरलेस, बिगड़ा हुआ और अपने पिता की शोहरत और उनके नाम का गलत उपयोग करने वाला लड़का था जो मासूम लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। रितु भी ऐसी ही एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है जो सुमित की नजरों में सिर्फ एक शिकार थी। लेकिन रितु उन तमाम लड़कियों से हिम्मत और साहस में कई गुना आगे है, जो अपने साथ गलत होने के बावजूद खुलकर कभी ऐसे रसूखदार बिगड़े नवाबों का पर्दाफाश नहीं कर पाती। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी सिलसिले में बुलाई गई है, जिससे मीडिया में उठने वाले सवालों का जवाब खुद रितु सामने आकर दे सके। अजान की बात सुनकर सब लोग बड़े हैरान होकर मंच पर देखने लगे कि आखिर कौन है रितु और उसमें ऐसा क्या खास है जो इस केस के इंचार्ज एसपी अजान कुरैशी खुद उसकी वकालत कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर वहां बैठे मीडिया कर्मियों में काफी चर्चा होने लगी। तभी स्टेज से रितु की आवाज आई, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए और मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मध्यम वर्गीय छोटे से परिवार का छोटा सा हिस्सा हूँ। आपके घरों में भी मेरे जैसी लड़कियां जरूर होंगी। मेरी आंखों में ढेर सारे सपने हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में आई। लेकिन मैं शायद गलत थी, क्योंकि जिस शहर में हम जैसी बेटियों की सुरक्षा दांव पर लगी हो, वो भला अपने सपने हकीकत में कैसे बदल सकती है। यहाँ तो खुद को संभाल पाना ही बड़ी जिम्मेदारी है, फिर सपने पूरे करना तो भूल ही जाए। आप सब लोग जिस सुमित दीवान के बारे में पिछले दिनों से खबरें दिखा रहे हैं और उसके कातिल का पता लगाने के लिए दिन रात एक करके कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सुमित दीवान ये सब डिजर्व करता था? क्या सच में उसके लिए लोगों के दिल में सिंपैथी होनी चाहिए? आज जो चैट और वीडियोस आप देख रहे हैं,
सुमित दीवान ने मुझे भेजी थी। हो सकता है मुझसे पहले भी कई लड़कियों को इस तरह के मैसेज भेजे हों, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि मेरे बाद अब वो किसी और को नहीं भेज पाएगा, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर पाएगा और ना ही किसी का बलात्कार करने की कोशिश भी कर पाएगा, क्योंकि उसे उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। आज मैं अपने देश की उन तमाम लड़कियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाती हैं, बल्कि उस अपराधी को सजा दिलवाने के लिए खुद सामने आती हैं और अपनी बदनामी से भी नहीं डरती। डरे भी भला क्यों? गलत काम वो नहीं करती, गलत काम तो उनके साथ होता है। और जो दरिंदे बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करते हैं, अगर वो सुमित दीवान की तरह किसी बड़े राजनीतिक दल से या अमीर घराने से जुड़े हों, तो बाइज्जत बरी भी कर दिए जाते हैं। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लड़कियों को इतना कमजोर कैसे समझ लिया जाता है। कितने ही केस ऐसे भी सुनने में आते हैं जहां बलात्कार के बाद लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। उनके घर वाले सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, फिर भी अपराधियों को सजा नहीं दिलवा पाते। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो लड़की ये सब झेल कर भी जिंदा बच पाती है, वो कैसे हर दिन काटती होगी? क्या वो उस घटना की एक एक बात 100 बार याद करके डरती नहीं होगी? अरे आप सब लोग तो उसके दर्द को सोच तक नहीं सकते, जिस दर्द को वो जीती है। फिर भी बलात्कारियों के लिए ऐसा कोई ठोस कानून नहीं जिससे सुमित जैसे लड़कों में खौफ पैदा हो सके। किसी भी लड़की को इस तरह प्रताड़ित करने से पहले वे लोग 1000 बार सोचें। क्या होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर?